देखिए सवाल नंबर 13 और 14 ये दोनों सवाल यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए। कहता है कि दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर प्रश्न, यानी कि ये दो सवाल जो है ये दोनों सवाल दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर दिया हुआ है, इस टाइप का ये प्रश्न है। ठीक है, तो जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो प्रायिकता का, तो हम बताए थे कि जब दो सिक्कों को एक साथ फेंकते हैं तो संभावित कुल परिणामों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के उसको आप देख लीजिए। तो आइए सवाल नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 इसमें कहता है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा दो पृष्ठ अर्थात पट, ठीक है, यानी कि टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको 3 चीज़ ज्ञात करना है। सबसे पहले तो कुल परिणाम निकालना है। दो सिक्कों को जब हम एक साथ उछालते हैं तो जो कुल परिणाम क्या क्या होते हैं उसको लिखना है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हुआ। दूसरा आपको कहता है कि इनकी संख्या यानी कि कुल परिणामों की संख्या कितनी है से बताइए। फिर तीसरा में आपको क्या करना है कि दो पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ये 3 सवाल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी में 3 सवाल है। तो देखिए हल, सबसे पहले हम लिखेंगे कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित कुल परिणाम कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं जब दो सिक्का को उछालेंगे। तो देखिए जब दो सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्के के ऊपर हेड आ जाए, दोनों सिक्कों के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला परिणाम। फिर देखिए हो सकता है कि पहले सिक्के के ऊपर में हेड आ जाए और दूसरे सिक्के के ऊपर में टेल आ जाए, तो ये हुआ दूसरा परिणाम। ठीक है, फिर हो सकता है कि पहले सिक्के के ऊपर में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के के ऊपर में हेड आ जाए, तो ये आपका तीसरा परिणाम हुआ। फिर हो सकता है कि पहले सिक्के के ऊपर में टेल और दूसरे सिक्के के ऊपर में भी टेल आ जाए। ठीक है, तो ये 4 परिणाम हो सकते हैं। जब दो सिक्के को एक साथ उछालिएगा तो ये सब परिणाम आ सकता है। दोनों सिक्के के ऊपर में हेड आ सकता है, या दोनों सिक्के के ऊपर में टेल आ सकता है दोनों पे, या एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे हेड या दूसरे पे टेल आ सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कहता है कि कुल परिणाम, तो देखिए कुल परिणाम जो भी है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये आपका हो गया पहला उत्तर। ठीक है, एवं इनकी संख्या बताइए। तो इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पे लिखिए इनकी संख्या। तो परिणामों की संख्या को गिनती कर लीजिए। देखिए एक परिणाम, दो परिणाम, तीसरा परिणाम और ये चौथा परिणाम, यानी कि इनकी संख्या 4 है। तो ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। फिर कहता है यहाँ पे कि दो पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक घटना मान लेते हैं ई क्या है, तो इसको हम मान लेते हैं कि माना दो पृष्ठ सिक्कों के ऊपर, यहाँ पे लिखना चाहिए कि माना दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर ऊपर दो पृष्ठ आने की घटना। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा कि ई क्या है। तो ई हम मान लिए हैं कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर ऊपर दो पृष्ठ आने की घटना है। ठीक है, तो एन ई निकालिए। देखिए जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो ऊपर में दो पृष्ठ आए, दो पृष्ठ आना चाहिए। तो देखिए इसमें दो पृष्ठ नहीं है, इसमें भी दो पृष्ठ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यानी कि एक परिणाम है जिसमें दो पृष्ठ है। ठीक है, टी टी, तो इस परिणाम को यहाँ पे लिख लिए।
तो नंबर ऑफ ई कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, यानी कि दो सिक्कों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो दोनों पे एक बार टी टी आ सकता है, यानी कि एन ई बराबर 1 हुआ। तो इसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पी ई बराबर हम जानते हैं कि एन ई बटा एन एस होता है। एन ई का मान 1 है और एन एस का मान देखिए 4 है। इनकी संख्या मतलब क्या है, ये एन एस है, एन एस का वैल्यू दिया हुआ है, तो एन एस का मान हुआ 4। जब दो सिक्कों को एक साथ उछालिएगा तो एन एस बराबर 4 होता है, ये हम आपको कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा चुके हैं। तो प्रायिकता हो गया 1/4, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 14 कहता है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक पर शीर्ष यानी कि जीत आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको 3 उत्तर बताना है। पहला कुल परिणाम बताना है। जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो जो कुल परिणाम होगा उन सभी परिणामों को लिखना होगा। फिर इनकी संख्या यानी कि कुल परिणामों की संख्या कितनी है वो बताना है। और तीसरा में आपको प्रायिकता ज्ञात करना है, दोनों में से केवल एक पर शीर्ष आने की प्रायिकता। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सभी का उत्तर देते हैं। सबसे पहले जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो संभावित कुल जो परिणामें होंगी वो क्या क्या हो सकती है। तो देखिए दो सिक्का है, दोनों को एक साथ ऊपर उछाले तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाए। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला परिणाम। फिर देखिए दो सिक्कों को ऊपर उछाले तो पहले सिक्के के ऊपर में हेड आ गया और दूसरे सिक्के के ऊपर में टेल आ गया, तो ये हुआ दूसरा परिणाम। ठीक है, फिर हो सकता है कि पहले सिक्के के ऊपर में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के के ऊपर में हेड आ जाए, तो ये भी एक परिणाम हुआ। फिर हो सकता है कि दोनों सिक्के के ऊपर में टेल टेल आ जाए, तो ये भी एक परिणाम हुआ। तो यही 4 परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि कुल परिणाम लिखिए। तो जब दो सिक्कों को हम ऊपर उछालते हैं तो उनका कुल परिणाम ये हुआ, तो ये आपका हो गया पहला उत्तर। फिर कहता है कि इनकी संख्या बताइए। ठीक है, देखिए इनकी संख्या, किसकी संख्या, तो ये जो परिणाम है इन परिणामों की संख्या बताना है। तो कितना परिणाम हुआ गिन लीजिए, 1 2 3 4, टोटल 4 परिणाम है, तो ये आपका हो गया दूसरा उत्तर। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है किस घटना की। तो कहता है कि दोनों सिक्कों में से केवल एक पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इस घटना को हम यहाँ पे हम मान लेते हैं ई। यहाँ लिखिएगा कि माना दोनों सिक्कों में से केवल एक पर चित्त को शीर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, शीर्ष आने की घटना। ई क्या है, एक घटना है, उस घटना को यहाँ पे हम मान लिए हैं कि माना दोनों सिक्कों में से केवल एक पर शीर्ष जो है आने की घटना है। ठीक है, देखिए शीर्ष, ठीक है, तो शीर्ष निकालिए यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ई, देखिए इसमें क्या है, कहता है कि दो सिक्कों में से केवल एक पर शीर्ष होना चाहिए। तो इसमें देखिए दोनों पर क्या है, शीर्ष है, यानी कि इसमें भी शीर्ष है इसमें भी शीर्ष है, तो ये नहीं होगा, ये परिणाम नहीं होगा। इसमें देखिए दो सिक्का है जिसमें से एक पर शीर्ष है, तो ये परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए इस परिणाम में देखिए इसमें भी एक सिक्का पर शीर्ष है। ठीक है, तो ये भी परिणाम हो जाएगा। और इसमें देखिए ये दोनों पर शीर्ष नहीं है, क्या है, तो ये है टेल। ठीक है, पट है, तो 2 परिणाम हुआ। ऐसे 2 परिणाम है जिसमें किसी एक पर क्या है, शीर्ष है। देखिए दो सिक्का में से एक सिक्के पर शीर्ष है, इसमें भी एक में शीर्ष है। तो
नंबर ऑफ ई कितना होगा, 2 परिणाम है तो 2 हुआ। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो पी ई, प्रायिकता का सूत्र होता है एन ई बटा एन एस। एन ई का मान 2 हुआ और एन एस का मान 4 हुआ। टोटल परिणामों की संख्या कितनी है, तो टोटल परिणाम 4 गो है तो 4 लिख दिए। ये 2 दूनी का 4 कट गया, ऊपर में 1 बचा हुआ है, यानी कि 1/2। ये आपका उत्तर हो गया।